नमस्कार प्रणाम। झारखंड में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासी हलचल बढ़ गई है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन रांची में भाजपा में शामिल हो गए हैं। उन्होंने वरिष्ठ भाजपा नेताओं शिवराज सिंह चौहान, हिमंत बिश्वा शर्मा, बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता लिया है। हाल ही में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा में खुद का अपमान होने की बात कहकर पार्टी से अलग राह तलाशने की बात कही थी। इसके बाद दिल्ली में चंपई सोरेन की भाजपा नेतृत्व से मुलाकात हुई और अब अंततः पार्टी का हिस्सा बन गए हैं। बीते 6 महीने में चंपई सोरेन का सियासी करियर काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहा है। इसी दौरान वह मुख्यमंत्री भी बने और पद भी छोड़ना पड़ा और अब पार्टी छोड़कर भाजपा के साथ आ गए हैं। आइए इस वीडियो के जरिए जानते हैं कि चंपई सोरेन का झामुमो से मोहभंग कैसे हुआ, पार्टी से अलग होने की बात कैसे आई, भाजपा नेतृत्व से कब मुलाकात हुई, झामुमो से इस्तीफा कब दिए, अभी क्या चल रहा है। आइए इन तमाम चीज़ों को जानेंगे आज के इस वीडियो में। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी को पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद ईडी ने हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार कर लिया। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन झामुमो विधायक दल के नेता चुने गए। 2 फरवरी 2024 को उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लिया। इस पद पे पहुंचने वाले चंपई सोरेन 7वें नेता थे। इसके साथ ही चंपई सोरेन, शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के बाद झामुमो के तीसरे नेता बन गए जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे पहुंचे। 5 महीने से रांची की जेल में बंद हेमंत सोरेन को 28 जून को बड़ी राहत मिल गई। झारखंड उच्च न्यायालय ने 8.36 एकड़ जमीन के अवैध कब्जे से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि हेमंत सोरेन को जमीन के कब्जे से सीधे तौर पे जोड़ने का कोई सबूत नहीं है। हेमंत सोरेन को जमानत मिलने के बाद एक बार फिर झारखंड में नेतृत्व परिवर्तन की कवायद शुरू हो गई। तय हुआ कि अदालत से जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन ने राज्य की कमान संभालेंगे। इस बीच चंपई सोरेन ने 3 जुलाई को झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को कुर्सी से हटाकर फिर से मुख्यमंत्री बन गए। हेमंत सोरेन ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। नई सरकार में चंपई सोरेन को कैबिनेट मंत्री के रूप में जल संसाधन, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसे विभागों की जिम्मेदारी दिया। अटकलों का बाजार तब गर्म होने लगा जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन का दिल्ली दौरा तय हुआ। कहा जाने लगा चंपई सोरेन कुछ झामुमो विधायकों के साथ भाजपा में शामिल होंगे। चंपई इस बात से खुश नहीं थे कि उन्हें शीर्ष पद से हटा दिया गया। खबरों में कहा गया कि 17 अगस्त की रात वे कोलकाता में थे, जहां उन्होंने बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात किया। इसके अलावा बताया गया कि चंपई सोरेन झारखंड भाजपा प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के संपर्क में हैं। चंपई सोरेन ने 18 अगस्त को तमाम खबरों का खंडन करते हुए कहा कि वह किसी निजी काम से दिल्ली आए हैं। उन्होंने कहा, मैं यहाँ अपने निजी काम से आया हूँ, अभी हम जहाँ पे हैं वहीं पे रहेंगे। चंपई ने यह भी बताया कि वह अपनी बेटी से मिलने दिल्ली आए हैं। हालांकि इसी दिन चंपई सोरेन ने एक लंबा सोशल मीडिया पोस्ट लिखा जिससे तय हो गया कि वह झामुमो से अलग होंगे। चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया पे पोस्ट के जरिए पार्टी नेतृत्व पे खुद को अपमानित करने का आरोप लगाया था। 18 अगस्त को लिखे पोस्ट में चंपई सोरेन ने कहा कि लगातार अपमानजनक व्यवहार से भावुक होकर मैंने सियासत में नए विकल्प को अपनाने का फैसला किया है। इन संकेतों के बाद चंपई सोरेन ने अपने इलाकों के दौरे शुरू कर दिए और अपने लोगों और समर्थकों से मिलने लगे। इस बीच 26 अगस्त को चंपई सोरेन नई दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात किया। बीते एक हफ्ते में यह उनकी दूसरी दिल्ली यात्रा थी। इस बैठक के बाद भाजपा प्रदेश प्रभारी और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि चंपई सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात किया है। पूर्व सीएम चंपई सोरेन 30 अगस्त को रांची में आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। आखिरकार 28 अगस्त को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफे को एक्स ट्विटर पे पोस्ट करते हुए चंपई सोरेन ने लिखा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से त्यागपत्र दे दिया। झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों, दलितों,
पिछड़ों और आम लोगों के मुद्दे को लेकर हमारा संघर्ष जारी रहेगा। चंपई सोरेन आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस तरह कई दिनों से अटकलों का दौर खत्म हो गया। सोरेन को टाइगर के नाम से जाना जाता है। वे एक मजबूत आदिवासी नेता हैं और उनकी छवि भी विश्वसनीय है। उन्हें जेएमएम के संरक्षण शिबू सोरेन का दाहिना हाथ माना जाता था। उन्होंने बिहार से अलग झारखंड राज्य बनाने के आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई थी। चंपई सोरेन के आने से भाजपा को जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल से मिलकर बने भारतीय ब्लॉक के एसटी वोट बैंक में सेंध लगाने की उम्मीद है। इससे हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ अधूरे वादों के आरोपों के बीच सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाकर राज्य में वापसी करने की भाजपा की संभावनाओं को भी बल मिलेगा। फरवरी 2024 में ईडी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किए जाने के बाद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। उनके नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक ने राज्य की 14 लोकसभा सीटों में से 5 पे जीत हासिल की थी, जो पिछली बार से 3 अधिक थी। इस बीच इंडिया ब्लॉक ने राज्य की सभी 5 एसटी आरक्षित सीटों पे जीत हासिल की थी, जो अपने नेता की गिरफ्तारी पे समुदाय में गुस्से को उजागर करती है। जबकि विपक्षी गठबंधन ने 37% वोट हासिल किए, 5% अंकों की वृद्धि हुई। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 48% वोट शेयर दर्ज किया, जो पिछले आम चुनाव की तुलना में 8% अंकों की गिरावट है। भाजपा की हार के बाद पार्टी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री और अर्जुन मुंडा के नेतृत्व पे सवाल उठे थे। ऐसे में चंपई सोरेन का आना कुछ हद तक भाजपा की दिग्गज आदिवासी नेताओं की जरूरत को पूरा करता है। शायद हेमंत सोरेन की रिहाई के बाद जिस तरह से चंपई सोरेन को शीर्ष पद छोड़ने के लिए कहा गया, उससे टाइगर को ठेस पहुंची है। जेएमएम का जन्म अलग राज्य के लिए संघर्ष से हुआ था, लेकिन पिछले कुछ सालों में किसी भी अन्य क्षेत्रीय पार्टी की तरह यह एक परिवार द्वारा नियंत्रित इकाई बन गई है। राज्य की आबादी में एसटी की हिस्सेदारी 26.2% है और सरकार बनाने में उनकी अहम भूमिका है। 28 एसटी आरक्षित सीटें हैं, जिसमें से 16 संथाल परगना और कोल्हान क्षेत्रों में स्थित है। 2019 में भाजपा सिर्फ 2 एसटी सीटें जीत पाई थी, जो 2014 के मुकाबले कम है। इस खराब प्रदर्शन को अक्सर 2019 में इसके नुकसान के मुख्य कारणों में से एक माना जाता है। इसके विपरीत 2019 में इंडिया ब्लॉक ने इन दोनों क्षेत्रों में जीत हासिल की और सभी 16 सीटें जीत लिया। चंपई सोरेन खुद कोल्हान क्षेत्र से आते हैं, जिसमें पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला जिले शामिल हैं और जमशेदपुर का औद्योगिक शहर भी यही है। 2014 में भाजपा ने यहाँ 14 में से 5 सीटें जीती थी, लेकिन अगले विधानसभा चुनाव में उसे एक भी सीट नहीं मिली। पार्टी को अब उम्मीद है कि चंपई सोरेन के नाम से न केवल इस क्षेत्र में उसकी किस्मत पलटेगी, बल्कि राज्य भर में एसटी वोटों का एक हिस्सा भी उसे मिलेगा, जबकि वह ओबीसी, उच्च जाति और एससी समर्थकों को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इस साल जिन 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनका नाम है झारखंड, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और हरियाणा। इनमें से झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां भाजपा सत्ता में नहीं है। फिलहाल राज्य में मुकाबला सीट दर सीट कांटे का होता दिख रहा है। भाजपा की कमजोर सीटों में से अधिकांश संथाल परगना और कोल्हान में है, जहां चंपई सोरेन मदद कर सकते हैं। बाद में बड़ी कुर्मी आबादी जेएमएम के खिलाफ हो गई है, क्योंकि एसटी श्रेणी में शामिल किए जाने की उनकी मांग पूरी नहीं हुई है। नए प्रवेशी जयराम महतो की झारखंडी भाषा खटिया संघर्ष समिति JBKSS यहाँ खेल बिगाड़ सकती है। इस साल के लोकसभा चुनाव में इसके प्रवेश ने विपक्षी वोटों को विभाजित कर दिया था, जिससे अंततः भाजपा को मदद मिली। पार्टी ने 3 सीटों पे 1.25 लाख से अधिक वोट हासिल किए। JBKSS जयराम महतो पे डिटेल में आगे हम एक वीडियो लाएंगे। एक और सामाजिक मुद्दा है, हाल के वर्षों में कई आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपना लिया है, जिससे सामाजिक तनाव पैदा हुआ है। भाजपा इन तनावों का फायदा उठा रही है, क्योंकि अधिकांश एसटी मतदाता सरना आदिवासी हैं जो प्रकृति की पूजा करते हैं। फिर भी लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक को उनसे कुछ समर्थन मिला, क्योंकि इसने लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने का वादा किया था, जिस पर भाजपा विचार करने से हिचक रही है। सरना कोड का कार्यान्वयन, जो सरना धर्म का पालन करने वाले आदिवासियों के लिए एक अलग धार्मिक कोड का प्रस्ताव करता है,
मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई सोरेन ने इस मांग को पूरा करने का वादा किया था और केंद्र सरकार पे टाल मटोल करने का आरोप भी लगाया था। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि वह इस मामले में किस तरह संतुलन बनाते हैं। जेएमएम पार्टी चंपई सोरेन पर हमला करने के लिए इस दोहरे बोल का इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी। जेएमएम को उम्मीद है कि वह अपने SC/ST मुस्लिम वोट आधार को मजबूत कर पाएगा, जो राज्य की आबादी का 50% है। उसे यह भी उम्मीद है कि जयराम महतो की पार्टी कुर्मी वोट को विभाजित करेगी, जिससे AJSU ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन की संभावनाओं को नुकसान पहुंचेगा। और एक यह भी उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में अपने बेहतर राष्ट्रीय प्रदर्शन के बाद कांग्रेस कुछ शहरी मतदाताओं को अपने पाले में कर पाएगी। दूसरी ओर भाजपा हेमंत सोरेन सरकार की विफलताओं और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, महिलाओं को चूल्हा खर्च भत्ता आदि जैसे वादों को पूरा न करने को उजागर करने के लिए राज्य स्तर पे एक कहानी पे काम कर रही है। यह राज्य की नौकरियों की समस्या और हालिया केंद्रीय बजट में अपने स्वयं के वादों को उजागर करके युवा मतदाताओं को आकर्षित करने की भी उम्मीद कर रही है। इस बार कांटे की टक्कर होने वाली है। चंपई सोरेन के आने से निश्चित रूप से भाजपा को मजबूती मिलेगी, लेकिन देखना यह है कि वह जीत हासिल कर पाते हैं या नहीं। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।